हेलो दोस्तों, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। सीजी टेट का सेकंड पेपर देखेंगे। इससे पहले जो है फर्स्ट पेपर का कुछ पार्ट जो है मैं डाल चुका हूं। आज वाले जो वीडियो में जो है सेकंड पेपर से रिलेटेड बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो 30 क्वेश्चन आए थे, साथ ही जो हिंदी के 30 क्वेश्चन थे, टोटल 60 क्वेश्चन का सटीक आंसर देखने वाले हैं, एक्सपेक्टेड आंसर की जो है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, क्रिया की सफलता से संतोष एवं सफलता से असंतोष होता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को बतलाता है? तो ये जो है प्रभाव का नियम को बताता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त डी हो जाएगा दोस्तों, लास्ट वाला ऑप्शन। क्वेश्चन तीसरा है, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों के जोड़े बनाइए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, सही जोड़ी मिलान कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित हैं? इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, शक्ति संचालन, परिवर्तनशीलता और निरंतरता। और ये सेट भी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो है आपके जो सेट है उसमें आगे पीछे हो सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है, मूल प्रयुक्तों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है? तो करेक्ट आंसर है 14। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है इसका। आठवां क्वेश्चन है, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? तो शक्ति और गति। किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम क्या होता है? तो हमेशा बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 10वां क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो वो है शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा 10वां का। 11वां क्वेश्चन है, किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? तो जो समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करें, ऐसे क्वेश्चन जो है अधिक उत्तम होते हैं। क्वेश्चन 11 का जो है डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है, यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो नियोजन का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाली हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार होंगे, तो वह सृजनशील विद्यार्थी है। 14वां क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो इलेक्ट्रा पाई जाती है। ठीक है, और जो माता से जो मिलती है वो क्या है? इडिपस। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है, अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो गेट्स तथा अन्य ने दी है। ऑप्शन नंबर ए। 16वां क्वेश्चन है, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं? बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले। 17वां क्वेश्चन है, सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती है विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठ की कमी। ये ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था पर पड़ता है? तो संपूर्ण जीवन पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। 19वां क्वेश्चन है, बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है? तो पियाजे ने बताया है। ऑप्शन नंबर बी। 20वां क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? तो हेलेन केलर का है। 21वां क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। छात्रों की सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। 22वां क्वेश्चन है, बालकों में अधिगम प्रसारित कौन सा कारक आवश्यक है? तो अध्ययन के प्रति व्यक्तित्व रुचि। 23वां क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी रचना उपयुक्त होगी? तो सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण तथा सहकारी अधिगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यह कथन है। यह कथन किसका है? टर्मन का है। 25वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? गाल्टन के द्वारा किया गया था। 26वां क्वेश्चन है, किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? तो बच्चे के साथी समूह पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
27वां क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में इसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह जो है एडलर की परिभाषा है। 28वां क्वेश्चन है, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। 29वां क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। तो समावेशी कक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है? समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले हों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 30वां क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित होगा? तो छात्रों का सतत मूल्यांकन करना आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये 30 क्वेश्चन थे दोस्तों शिक्षा शास्त्र से। अब देखते हैं हिंदी से। हिंदी में सेट बी में 31वां नंबर क्वेश्चन है, ये पेपर 2 का है। ठीक है दोस्तों, कृपया बैठ जाइए कौन सा वाक्य है? तो ये क्या है? आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तुम बालोद जाओ किस प्रकार का उपनाम है? तो ये कंफर्म नहीं है दोस्तों, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, 32वां क्वेश्चन, इसका पता हो तो कमेंट में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। 33वां क्वेश्चन है, आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे। उसे न तो फंक्शन की ओर ध्यान देना चाहिए और न शरीर की सजावट की ओर। विद्यार्थी को उच्च विचार रखने चाहिए जिससे उसका मन पवित्र हो। आदर्श विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग लें, इससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। निम्न गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसमें गुण के बारे में बता रहे दोस्तों, अच्छे विद्यार्थी के गुण जो है इसका उचित शीर्षक हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, मुहावरा क्या होता है? तो मुहावरा क्या होता है दोस्तों? वाक्यांश होता है। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है, जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ जिसमें मानव हित का हो समान। उक्त पंक्ति में कवि ने चिर महान किसे कहा है? तो ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? सुमित्रानंदन पंत जी की है। आप सर्च करके देख भी सकते हैं गूगल में। इन्होंने जो है ईश्वर को जो है प्रार्थना की है इस कविता के माध्यम से। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है, किताब का विशेषण रूप है। तो विशेषण रूप क्या हो जाएगा? किताबी हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, इनमें से अंतस्था व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्था व्यंजन जो है यार अलावा वाला होता है। ठीक है, तो यह जो है क्या हो जाएगा? अंतस्था व्यंजन हो जाएगा, जो अंदर से निकलती है। यह मोहन अभी आया है वाक्य में क्रिया किस काल की है? तो यह जो है सामान्य भूतकाल है। मोहन अभी आया है सामान्य भूतकाल है, ऑप्शन नंबर डी। अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे जो है भांति और अंग। जैसे अंग में अंगना का परिचय, यदि आप व्याकरण के बुक को चेक करेंगे तो अंग के जगह में आपको अंगना मिलेगा एक। ठीक है, जो अनुनासिक ध्वनि है। वही भांति में यदि चंद्र बिंदु होता है तब वो कहलाता है भांति और भांति। ठीक है, यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं दिया है। वैसे तो भांति आना चाहिए इसका करेक्ट आंसर, फिर भी इसका वेट करते हैं कि मॉडल इसका क्या आंसर लेता है। ठीक है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है एक उत्तम पुरुष है। मुझे, मैं, ये क्या होता है? उत्तम पुरुष का सर्वनाम होता है। अजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ है तो क्या होता है? अपरिपक्व व्यक्ति का बड़बोलापन होता है। 42वां क्वेश्चन है, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो महान शब्द का स्त्रीलिंग होता है महती। ठीक है, 43 क्वेश्चन में क्रोधी शब्द क्या है? तो क्रोधी का शब्द जो है संज्ञा है। कौन सी संज्ञा होता है दोस्तों? भाववाचक संज्ञा होता है क्रोधी शब्द। ठीक है, इसलिए संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुटनोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर कोष्टक चिन्ह आना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि तुल्यता सूचक बराबर तो आया कि नहीं टिप्पणी और फुटनोट के लिए। वर्जन चिन्ह क्या होता है? यदि आप कोई वाक्य बोल रहे हैं और आधे को शेष छोड़ देंगे, जैसे कि हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, वहां पे आपको जो डॉट डॉट दिखती है वो क्या कहलाता है? वर्जन चिन्ह कहलाता है। कोष्टक चिन्ह ही होता है जिसमें जो है टिप्पणी और फुटनोट के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं कोष्टक का। तारक टिप्पणी चिन्ह कौन सा होता है? ये स्टार वाला होता है। ठीक, 45 क्वेश्चन है, किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो एकल उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। 46 क्वेश्चन में दिया था, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौन पठन का मुख्य उद्देश्य होता है गहन अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, बहुत गहराई से पढ़ना। 47 क्वेश्चन है, साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी है। ये जो है लेखक बनने का सपना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 48 है, ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो ढाक के 3 पात मतलब होता है सदा एक सा रहना, यानी कि स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का बी। 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी शब्द का उदाहरण है? तो खिड़की जो है यहाँ पे विदेशी शब्द है, बाकी ऊंट, लोटा और हलवा ये जो है देशी शब्द है दोस्तों।
50वां क्वेश्चन है, श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है? तो श्रवण कौशल से क्या होता है? ध्वनि के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता जो है बढ़ती है। 51वां क्वेश्चन है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ है? तो ये क्या हो जाएगा? जरा सी बात पर खुश और नाराज होना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन है, वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें क्या है? पहला जो ऑप्शन है, 3 घटनाएं घटित हुई, ये जो है शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए। 53 क्वेश्चन में दिया है, अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो ये जो है नाम धातु क्रिया है, ठीक है। 53 का बी। 54 है, अट्टालिका का तद्भव रूप है, तो अटारी है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 55वां क्वेश्चन है, झिलमिल कौन सा शब्द है? तो झिलमिल जो है देशा शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। अभिता शब्द में कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो इसमें अभी लगेगा, ठीक है। 56 का बी। यह पुस्तक रमा को दे दी, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? तो इसका पता नहीं है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है जो स्किप करते हैं इसको, ठीक है। 58 क्वेश्चन है, लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? तो अनुभव लेखन है, ठीक है। 59 है, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो अस्पृश्य, ठीक है, यानी कि अ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका पर्यायवाची होता है कबूतर का परावर्त, ठीक है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।